पिछले 2 पार्ट में हमने गर्भधारण से पहले की तैयारी और गर्भकाल के 9 महीनों में किन-किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब को जान लिया है। अब हम बच्चे के जन्म के पश्चात शिशु की दीर्घायु और उत्तम बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के बारे में बात करेंगे। इसके लिए महर्षि कश्यप द्वारा शिशुओं के सर्वांगीण विकास के लिए बताए गए अद्भुत योग स्वर्ण के बारे में आपको जानना चाहिए। तो क्या होता है स्वर्ण? जब आकाश में पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ हो, उस समय शुद्ध स्वर्ण भस्म, शहद और जड़ी बूटियों से संस्कारित गाय के घी से इसका निर्माण किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि महर्षि कश्यप ने इसके क्या क्या फायदे बताए हैं। स्वर्ण प्राशनम हेत मेधा अग्निबलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्ण्यम ग्रहापहम माँ सात परम मेधावी या देवी दृश्यते षड्भे माशुद्धर स्वर्ण प्राशनात् भवे। इसको हिंदी में समझें तो ये बल यानी कि शारीरिक बल को बढ़ाता है। इसके साथ ही अग्नि यानी कि पाचन शक्ति को भी ये बढ़ाता है। मेधा यानी उत्तम बुद्धि शक्ति को ये बढ़ाता है। और इसके साथ में लंबी उम्र प्राप्त होती है यानी कि दीर्घायु होता है बालक। और ये मंगलकारी है, पुण्यदायक है। और साथ में वृश्यता यानी कि सही समय पर संतान उत्पत्ति की क्षमता भी प्राप्त हो जाती है। और इसके साथ में शरीर का रंग उत्तम हो जाता है। ये ग्रह बाधा को नष्ट करता है यानी कि अवांछित जीवाणुओं को नष्ट करता है और ग्रहों द्वारा उत्पन्न बीमारियों को भी ठीक करता है। इसकी 30 डोज लेने पर बच्चा परम मेधावी हो जाता है और 180 डोज लेने वाला बच्चा शुद्धधर यानी कि सुनने मात्र से ही याद कर लेने वाला बच्चा हो जाता है। यानी इसे कम से कम 1 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने लगातार पर डे इसे लेना चाहिए। अब इसे किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो इसे जन्म के पहले दिन यानी जिस दिन शिशु का जन्म हुआ है उस दिन से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को इसको दिया जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि सोना तो बहुत महंगा है, हर दिन के लिए दिया जाएगा तो काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा, तो इसका क्या समाधान है? ऐसा एक मन में बात आती है। तो समाधान इसका ये है कि जब आकाश में पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ हो तब इसकी एक खुराक दे लें और ऐसा जन्म से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक प्रति माह करें। पुष्य नक्षत्र हर महीने में सिर्फ एक ही बार आता है। आपको स्वर्ण के संदर्भ में इस खबर को भी जरूर जानना चाहिए। आइए आपको इस खबर के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 गांवों में जहां हर साल जापानी इंसेफेलाइटिस से बहुत सारे बच्चों की हर साल मृत्यु हो जाती थी, वहां के बच्चों को इस स्वर्ण प्राशन के लिए चुना गया और ये काम किया लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आरोग्य भारती के सहयोग से। 9 महीने तक यह प्रयोग बच्चों पर किया गया और उस साल इन 5 गांवों में एक भी बच्चे की मृत्यु जापानीज इंसेफेलाइटिस से नहीं हुई। इस समय केंद्र सरकार के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा के माध्यम से भारत के कई राज्यों में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इसका परीक्षण भी चल रहा है। जल्द ही यह स्वर्ण प्राशन राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में भारत के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हो सके, केंद्र सरकार इस प्रयास में लगी हुई है। पूरे भारत के लगभग सभी बड़े शहरों के आयुर्वेदिक चिकित्सक पहले से ही स्वर्ण प्राशन की सेवाएं अपने अपने क्लिनिक्स में बच्चों को दे रहे हैं। यदि आप सरकार द्वारा स्वर्ण प्राशन प्रारंभ करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने निजी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके अभी से इसका लाभ अपने बच्चों को दे सकते हैं।